सीरिया है, अहमद शारा वो भी शरीक हो रहे हैं करतारी। सूट पहन के वो आएंगे। सूट पहन के नहीं तो अब वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अहमद शारा जो है, जी जी बिल्कुल, वो अहमद शारा का क्या बैकग्राउंड है? अल-कायदा, दाइश, तुलसी गैबर्ट के साथ वो नजरियाती इख्तलाफ हो गया ना। बाइडेन तो मान के, बाइडेन इंतजामिया के लोग तो मिलके चले गए थे मुबारकबाद देके। वो तुलसी गैबर्ट जो थी वो तो प्रो असद इनके खिलाफ कहती है ये प्रोजेक्ट ही हमारा है। देखे ना वो अजीब एक उन्होंने शुरू किया था ना। अच्छा, लेकिन ये मैं हमेशा कहता था कि अल-कायदा अल-फायदा है अमेरिका के लिए। अच्छा, तो ये अहमद शारा भी मेरे ख्याल से फिर आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं। एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इजराइल। याद रखें, ये क्लियर जंग होनी है, ज़ायनिज्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। अच्छा, याद रखें। अच्छा, क्योंकि पैलेस्टीन इशू इज अ पैन इस्लामिस्ट इशू फॉर मुस्लिम कंट्रीज। अच्छा, हमारे यहाँ तो 100 साल पहले वे, आपको पता है अल्लामा इकबाल कायदे आज़म ने इस पर स्टैंड लिया। सारा कुछ पहला मेडिकल मिशन पैलेस्टाइन का 1920 में गया था। पीकेके बहुत बड़ी तब्दीली आई है। यानी अब्दुल्ला ओजलान 99 से वो जजीरे में है। अब्दुल्ला ओजलान जो पीकेके का लीडर था, कुर्दिश लीडर, उसको टर्किश इंटेलिजेंस किडनैप करके लेके आई कीनिया से। 25 साल वो जेल में रहा। अब उसने कहा है कि जी मैं सुलह के लिए तैयार हूँ, मैं दस्ते शफा के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुलह हो, हथियार आप छोड़ दें। दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर एर्दोगान। नहीं, लेकिन इसके एक और भी तो है ना पहलू, उनको ये भी तो है कि ये जो SDF के ऊपर से हाथ हटाने वाले हैं अमेरिकन, ये सीरिया से विड्रॉ करने वाले हैं, तो कुर्द दरमियान तो बेहतर है कि सुलह कर लो। और वो जो कुर्द फोर्सेस जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन सीरिया में, वो तो तुर्की के खिलाफ है ना। हाँ, तुर्की की इत्तेहाद और सालमियत के खिलाफ है, बिल्कुल है। और PYD जो है, हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी एकदम तोड़, वो भी ग्रेजुअली सारे वो खत्म हो जाएंगे। वो तो क्रिएटेड चीज है ना, ये तो आर्टिफिशियल क्रिएशन होती है, बाहर से स्पॉन्सर्ड है, इसलिए वो। अच्छा, ये यहाँ से पकड़ा हुआ है नेतन्याहू को कि सीज फायर करना है। सीज फायर, अच्छा, सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है, यानी सीज फायर ये नहीं कि कल के बाद को बम, यानी वो कह रहे हैं सीज फायर एक्सटेंड कर दें कुछ दिन, और इस दौरान जो है वो अल्लाह की शान, उसने कहा था कि मैं सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा खुदा न खास्ता हमास को, और उसी हमास के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके कैदी जो 30 साल से जेल में थे वो रिहा। लेबनान के मनाजिर देखे, सैयद हसन नसरुल्लाह वो जो हुआ है जनाजा। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उधर उनके आर्मी चीफ जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हैं जनरल ऑन जो है वो भी मतलब ठीक ठाक स्टांस लेंगे। उन्होंने कह दिया ये 5 चेक पॉइंट्स के ऊपर से फौजें हटाओ। बिल्कुल, वो सारा तो ये सारा जो खिता है ये हिला हुआ है। सेक्टेरियन वायलेंस नहीं हो सका, नहीं मुल्क आपस में नहीं लड़ सके, नहीं आपस में लड़ सके। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस पर हिल गया है। जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था 70 साल पहले दूसरी जंग अजीम के बाद, वो अब ऑफिशियली कोलैप्स हो गया है। अमेरिका ने मान लिया है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा। हमारे इधर क्या होगा, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये म्यांमार और ये सारा, ये अमेरिका का कहीं उनके यानी अभी वो इम्पोर्टेंट है ना, साउथ चाइना सी, और ये सारा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि सदर एर्दोगान का दौरा हुआ है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर पाकिस्तान। चारों मुसलमान मुल्क हैं, और अभी एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया का। जो कान एक जेट फाइटर है तुर्की का, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बना रही है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा इंशाल्लाह, और सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा तुर्की के साथ। तो एक मैं जो कहता हूँ ना, मुस्लिम मिडिल पावर्स 5 जो उभरेंगी अगले 10 सालों में, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, और शायद मलेशिया भी उसमें आ जाए। तो ये एक ही रोल अदा करेंगी इस खत्ते में, अपने अपने खत्ते में। अच्छा, लेकिन इसमें बात हुई आ गई कि ये क्या साउथ चाइना सी, इंडिया, ये आपके फिलिपीन के अड्डे, ये दलाई लामा प्रोजेक्ट, ये ताइवान प्रोजेक्ट, ये सारे खत्म होने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फारक हो रहे हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क तो है ना, तो इंडिया बड़ा मुल्क है। इंडिया को F-35 जो देंगे, ये नहीं मुझे इंडिया ने जो ट्रंप ने कहा उन्होंने यस सर कहा है। नहीं तो ट्रंप ने कहा ये करो टैरिफ संगे, यस सर। F-35 लो, यस सर। फलानी चीज करो, यस सर। उनकी जरूरत है कि नहीं है? उसने ज़ेलेंस्की से कहा कि मैं पुतिन से तुम्हारी दोस्ती करवाता हूँ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मैं शी जिनपिंग से दोस्ती करवाता हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया का फटा किससे है। इंडिया तो बड़ा घबराया हुआ है ना, वो क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका के ईमा पर, अमेरिका के गोद में बैठ के हकीकतन इलाकाई पुलिसमैन बने और चीन का मुकाबला करें। तो जिसका मुकाबला करना चाह रहे हैं उसकी शायद अमेरिका से सुलह हो जाए,
तो आपका मुकाबला किससे होगा फिर? यही तो मैं सोच रहा हूं ना कि वो जो, और वो आप एशियन सदी जो क्वाड किधर गया है, क्वाड भी रहेगा। अच्छा, क्वाड रहेगा, वो ड्रानिकली जरूरी है। और क्वाड की मीटिंग भी हो रही है सितंबर में दिल्ली में, उसमें ट्रंप ने वादा किया। लेकिन G20 खत्म हो गया। G20 तो वो बहुत बड़ा था ना, ट्रंप 3-4 मुल्कों है, क्वाड 4 मुल्क है। G7 में लेकर आओ वापस, रशिया को वापस लाओ G7 में। उसमें तो सिर्फ क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया है ना, 4 मुल्क। जापान भी फारग है उनका, और जापान की सुलह चीन से हो रही है बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया की सुलह हो चुकी है, तो क्वाड में वो जान नहीं रही, क्वाड में वो जान नहीं रही। क्वाड का पहले भी ऑकस वो फ्रॉड सब बनाया, तो ऑकस बना दिया था। देखो बाइडन ने क्या था ऑकस, कि हम सबमरीन बनाएंगे 2035 में, न्यूक्लियर सबमरीन। अच्छा, तो ये यानी हर मुल्क से अलग बात होगी जी। अच्छा, इंडिया किस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में? इंडिया तो इस वक्त, इंडिया जो है टिपिकल जो है उनकी जो अप्रोच है कि जी हम बाजारी अप्रोच कह लें या वो बनिया अप्रोच जो कहते थे कि वो हर इकोनॉमी अपने हर एक से फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ। नहीं, वो चाइना ने जगह तो नहीं छोड़ी उनकी। लेकिन एक और चीज़ है कि वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के ईमा पर वो नहीं खड़ा होगा, इतनी उनकी जरूरत नहीं है। चीन से वो खौफजदा है और चीन से वो पंगा नहीं लेना चाहते। अच्छा, हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं इस वक्त? हमारे पास बहुत ऑप्शंस खुले हैं। चाइना के साथ, चाइना, सेंट्रल एशिया गवादर के थ्रू, साउथ एशिया 4 ममालिक, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ठीक हो जाएगा। ये गल्फ के ममालिक भी। अफगानिस्तान में जो ये शुरू हो गया अचानक, ये टेररिज्म और ये सारा, ये अफगानिस्तान का हमें रीजनल अप्रोच की जरूरत है, रीजनल अप्रोच, और तहम्मुल से हैंडल करें। और जनरल ज़िया कहता था ना, ठंडी करके खाएं, ठंडी करके खाएं। हम जल्दबाजी में बयान दे देते हैं। कौन भी नहीं किया किसी मुल्क ने। वो अगर फौरन आ जाए, जैसे टर्की को किया सारे मुल्कों ने, तो वो लावारस है, वो आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हम रूल्स ऑफ द गेम बना लें, उसमें रूस, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान को शामिल करें, ईरान को भी, और उनसे ताल्लुकात रीजनल अप्रोच करें कि ये आपका जो टेरिटरी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो किसी मुल्क के खिलाफ, हमसाया मुल्क बशमूल पाकिस्तान के। तो फिर बात बन सकती है। ब्रिक्स कहाँ गया? ब्रिक्स का अभी ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडिया पीछे हट गया है ब्रिक्स से थोड़ा सा, क्योंकि धमकी दी ना जो ट्रंप ने। हालांकि ब्रिक्स अपनी करेंसी नहीं बना रहा, लेकिन वो उसने ड्रा दिया थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त 68 ममालिक ऐसे हैं 193 ममालिक में से जो यूएन के मेंबर्स हैं, जिन्होंने कहा है कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे। और अपनी करेंसी का मतलब है अपनी करेंसी में तजारत करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, डॉलर के अलावा करेंगे, रैंड, रूबल, रुपीज, RMB। नहीं, तो ब्रिक्स से इंडिया पीछे हट गया। इंडिया जरा मतलब है कि वो फोर फ्रंट में। ब्रिक्स का अपना फ्यूचर क्या है? ब्रिक्स का फ्यूचर है, अच्छा, ब्रिक्स का फ्यूचर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है ना, उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सारे, बेल्ट एंड रोड भी। बेल्ट एंड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेल्ट एंड रोड में तो 152 मुल्क हैं। अच्छा, सारी जो इसको गुफ्तगू को क्लोज करें, सारी दुनिया लगता है अफ्रीका को भूल गई है। अफ्रीका को चाइना नहीं भूला, रशिया नहीं भूला, अमेरिका भूल गया। अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट जो गोरिस्तान कहता हूं मैं, वेस्टर्न ममालिक, अमेरिका वो भूला हुआ है। ट्रंप, बाइडन आखिरी साल महीनों में वो गया था, वो छोटा सा $1 बिलियन सारी बेसिस चली गई उनके हाथ से। शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि अगले 5 सालों में $50 अरब चाइना इन्वेस्ट करेगा अफ्रीका में। अब बात कर लें अब। तो वो तो अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो थिंक टैंक बनाया अफ्रीका के ऊपर, पाकिस्तान अफ्रीका इंस्टीट्यूट। हमारा पाकिस्तान का बड़ा गुडविल है अफ्रीका, मुझे जो है ना मैरीटाइम कनेक्टिविटी। मुझे सब इनका क्या बनेगा? ये तो गया ना, USAID तो गई, IMF और WHO और UN का क्या बनने जा रहा है? UN तो ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक का भी नेक्स्ट टारगेट ना कहीं हो जाए ट्रंप का। क्या चल रही है कि ये खत्म करो ना, 16% वो देते हैं IMF का, और वर्ल्ड बैंक का इतना पैसा खर्च करते हैं। वो कहते हैं किस लिए खर्च कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हम दूसरों को दे रहे हैं। हम ये तो माशी भौचाल होगा पूरी दुनिया में। 90 मुल्क हैं जो IMF के साथ लिंक। तो बड़ी अच्छी बात है। हम IMF के 23 दफा गए हैं, हमें क्या मिला है? हम जाते रहते हैं जी। हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने पैर, सिक्योरिटी हो अपने ऊपर, मईशत हो अपने ऊपर, तवानाई का हो अपने ऊपर। आप पाइपलाइंस बनाएं, खित्ते की पॉलिसी करें, रीजनल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। हम देखते थे वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, पेरिस में क्या हो रहा है, ब्रसल्स में क्या हो रहा है। बी ऑन योर ओन,